नमस्कार जी, राम राम जी। आप सब ने एक बार फिर तो आपका सबका स्वागत है। जुड़ गए हैं एक नई पंचायत के साथ में। पंचायत का नाम है करौली और ये करौली देखो दूसरी है। एक तो करौली पड़ रही है जो आपके रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ा है, कनीना के पास में। ये करौली है जो निजामपुर के पास में पड़ा है और जो विधानसभा क्षेत्र है इसका यह है नांगल चौधरी। और यहाँ पे आपने बेरा है कि विधानसभा के जो अभी यहाँ पे एमएलए हैं वो डॉक्टर हरबीर सिंह जी हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे अपने क्षेत्र के अंदर कार्य कर रखा है। उसी के साथ में हमारे साथ में सरपंच जी जुड़े हुए हैं। सरपंच बताएंगे कि अपने गाँव का में कितने सारे इन्होंने विकास कार्य करवाए हैं, क्या कमी रह गई है और क्या कमी रही है तो क्यों रही है, और क्या सपने थे जिन्हें लेकर के ये सरपंच बने थे, उसके बाद में इनके वो सपने पूरे हुए या ना हुए। तो सरपंच साहब सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार जी। सरपंच साहब एक बार आपका इंट्रोडक्शन जरूर दे दीजिए दर्शकों को। मैं ग्राम पंचायत करौली से सरपंच राजेश कुमार जी। राजेश जी, जैसे कि बात करें हैं कि एक तो ना इतिहास क्या है अपना गांव का, थोड़ा पता होगा पुराना क्या इतिहास रहा है कि कितने साल का है, किस नाम तक बचा है, कैसे कैसे कुछ याद हो तो। नहीं, शुरू से ही ये करौली गांव है। इस इतिहास तो बस गांव में पहले से हमारे गांव में खेल जो वॉलीबॉल है ये है मेन। तो अच्छा। यहाँ से बहुत बच्चे नौकरियाँ लगे हैं, हर घर में नौकरी है। अच्छा। वॉलीबॉल की ही देन है। अच्छा, एक चीज़ बताई है अपने कि हर घर में नौकरी वाला है। हाँ, प्रत्येक घर में। हाँ, प्रत्येक घर में कोई एक घर मुश्किल से होगा, कोई नहीं तो प्रत्येक घर में नौकरी है। अच्छा, नौकरी की बात करें हैं तो किस तरह की नौकरी है? बेल्ट की है? बेल्ट की नौकरी जी। पहला गांव आपने एक मंदोला गांव पड़ा है रेवाड़ी के अंदर, जिसका मैं आज से बात करें तो 5 या 10 साल पहले प्रत्येक घर में नौकरी वाला मिला है। लेकिन ये मेरे को दूसरा गांव में ऐसा लग रहा है जैसे कि सरपंच साहब ने प्रत्येक घर का में हो सकता है कोई इक्का दुक्का घर छोड़ रहा हो सके है 100 में 1-2 घर हो जी। हाँ हाँ जी, ओबीसी की बात कर रहा हूँ लेकिन हाँ ओबीसी। अच्छा। प्रत्येक घर का में यहाँ पे एक फौजी भाई मिल रहा है करौली गांव का में, जो निजामपुर का में। तो ये जो देन है, ये जो किसने आइडल मान के ना ये लोग आगे बालक आगे बढ़ रहे हैं? ये वॉलीबॉल की हुई। अच्छा। वॉलीबॉल है जी हमारे गांव की मेन गेम जी। अभी 9-10 तारीख को आपका नज़दीक ये गांव है। हाँ, धनचौली में हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे हम गए थे तो सरपंच साहब ने और जो चेयरमैन साहब है ना, उन्होंने बताया था कि भाई वो कवरेज भी करके हमने डाली हुई है जी। तो वहाँ पे भी एक तरह से आइडल बनेगा आपके गाँव का। हाँ जी, जाएगी टीम वहाँ भी खेलने के लिए जी। तो ये तो थी यहाँ के गाँव की पहचान। इस गांव के में वॉलीबॉल खेल के माध्यम से बालक आगे बढ़ रहे हैं। प्रत्येक घर में एक फौजी जरूर मिलेगा, हो सके कोई घर ना मिल पावे, लेकिन लगभग यहाँ पे 99% फौजी यहाँ पे है इस गांव में। अभी भाई साहब एक चीज़ और बताओगे कि आपके सपने क्या थे जब आप सरपंच बने, क्या वो सपने पूरे हो गए? जी हाँ, जो मेरे सपने थे वो पूरे हो गए। पूरे हो गए जी। कोई रह गया हो? नहीं, कुछ नहीं रहा ऐसा, तो मेरे मतलब पूरे हो चुके हैं, लगभग सभी पूरे हो चुके हैं जी। अच्छा, ऐसा तो ना है कि कोई आपने कोई कमी नज़र आ रही हो गाँव का में फिलहाल? नहीं, फिलहाल में जी कुछ ऐसी तो कोई कमी नहीं आ रही। क्योंकि रास्ते जो थे मेन मुद्दे से पहले कीचड़ था घरों में, सब गलियां पक्की हो चुकी हैं, पानी की व्यवस्था भी अच्छी हो गई है और पानी का भी एक हर घर में नल के लिए एक एस्टीमेट गया हुआ है सरकार की तरफ से जी, वो भी आ जाता है। अच्छा। और सर हाँ, बच्चों के लिए खेल का जो मेन स्टेडियम था वो भी पूरे कर दिया है डॉक्टर हरबीर सिंह जी ने। अच्छा। और खेल व्यायामशाला भी दी है डॉक्टर साहब ने, और उन्हीं की देन है, गांव को बहुत अच्छा कर दिया जी। अच्छा, एक चीज़ और बताओगे, पिछली जितनी भी योजना रही हैं, जितनी व्यवसाय जोड़ रही हैं, उन योजनाओं के तहत और आपका जो मुकाबला कराया जाए इस योजना का, कितना क्या कुछ अंतर रहा है? जी, इस योजना में जो बीजेपी सरकार में जो काम हुए हैं शायद कभी नहीं हुए। अच्छा। पहली बार ऐसा हुआ है कि गांव में विकास हुआ है इस सरकार में। इस सरकार जी, मतलब जो सपने गांव के थे और जो आपके थे वो पूरे हो गए जी, पूरे हो गए। एक बार जो गिनती करवाओगी जी, किस किस तरह के काम करें? जैसे कि मैं बात करना चाहूँ कि गांव का मैं खेल स्टेडियम की बात करें हैं, 2 बालकों के लिए किस तरह का आपने मॉडिफाई करवा रखा है? जी, खेल स्टेडियम जाके देखो, मैं ये कह सकता हूँ वॉलीबॉल का जो ग्राउंड है वो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में टॉप है। देख सकते हो आप वहाँ जाके मौका। चलो, मैं दर्शकों है आपने ये बहुत जल्दी दिखाने वाला हूँ, आप देखोगे इस चीज़ पे। बिल्कुल जी। और सर मेन था जैसे वॉलीबॉल को आगे बढ़ाना, क्योंकि यही रोजी रोटी है लोगों की। तो वो उस गेम को हम धीरे धीरे नई पीढ़ी, वहाँ पे एक गांव के जो लड़के जो सर्विसमैन जो लगे हुए हैं लड़के, उन्होंने एक ऐसी संस्था बना रखी है, हर लोग उसमें 500 रुपये जैसे अपने हिसाब से जो भी जितना भी डाले वो डाल सकता है उसमें। और उससे हमारे गांव में मतलब कि युवा लड़के जैसे छोटे बच्चों को भी वहाँ अभी चल रहे हैं, तैयारी करवा रहे हैं।
तो मतलब एक तरह से आपके गांव का जो आइडल गेम है वो वॉलीबॉल है। जी वॉलीबॉल है, और जो उसके चारों तरफ जो ग्राउंड के जाल लगाया हुआ है डॉक्टर अभय सिंह जी ने दिया है, विधायक साहब ने, और गांव की जितनी भी गलियां पक्की हुई हैं डॉक्टर अभय सिंह से पहली बार ऐसा हुआ है कि इस गांव में कोई विकास हुआ है। तो वो काम हमारे डॉक्टर अभय सिंह यादव जी ने करवाया। जी जी। अच्छा, ये पूछ रहे थे जैसे कि आपके गांव का जो खेल है, ये जो खेल सिस्टम है, ये कौन से स्तर तक पहुंचे हैं टीम? नेशनल लेवल तक गई है। हाँ जी, पहुंच चुकी है नेशनल लेवल तक। उनमें कुछ लड़के पहले गए हुए हैं और अभी भी तैयारी चल रही है लड़कों की। नेशनल लेवल तक गए हैं मेरे गांव जी। ये तो बहुत ही बढ़िया सराहनीय कदम रहा गांव के लिए। एक दो काफ़ी लड़के गए हुए हैं नेशनल लेवल तक। अच्छा, और जैसे कि गांव गलियारे की बात करें कि पक्के रोड वगैरह, ऐसा कोई रास्ता नहीं है मेरे गांव के अंदर, आप सर्वे करके देख लो कोई कच्चा हो, एक भी गली कोई भी, सब पक्की करवा दी गई है। और उसके साथ साथ में पानी की व्यवस्था बना रखी है जी। पानी की व्यवस्था सर मेरे गांव में जगह जगह जैसे टंकियां लगा दी गई हैं। जहां मान लो गांव के अंदर कहीं टंकी की जगह नहीं है, उस जगह अब नई लाइन बिछा दी जाएगी, वहाँ नल लगा नलों द्वारा पानी भर सकते हैं। राजेश जी, जमीनी पानी का स्तर क्या है इसमें? जी पहले कम हो गया था, लेकिन डॉक्टर अभय सिंह जी ने एक रिचार्ज बोर लगवाया है और नहर से उसको कनेक्ट करवा दिया है। उससे आप देख सकते हो, प्रमाण में आप देख सकते हो, हम दिखा सकते हैं, वाटर लेवल थोड़ा ऊंचा आया उससे, रिचार्ज हो उससे जी। और वो एक साइड में लगा हुआ है, इधर और लग जाएगा तो पानी की और भी क्षेत्र में काफ़ी हो। तो इसका मतलब पानी का स्तर बढ़ के ऊपर आ गया जी। ये जो पानी पीने योग्य पानी है, इसका किस तरह का आपने ट्यूबवेल बनवा रखे हैं या नहरी पानी का? ये नहीं जी, नहरी जो पानी आ रहा है उससे काम चल रहा है। लहरोदा? हाँ जी, लहरोदा जी जी। अच्छा। तो इसका प्रत्येक घर का में पानी जा रहा है या टंकी बनवा रहा है? नहीं, टंकी बनवा रखी है, अभी नल लगे नहीं है सर। अच्छा जी। तो मतलब ये तो सही है कि टंकी बनवा रखी कि उसमें पानी स्टॉक हो जाओ है अगर एक टाइम पर ना हो जाए। हाँ जी, एक बार MLA साहब के फ़ोन आ गए तो अटेंड करेंगे भाई साहब। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर आप फोटो पे कितनी किलो लोगे सर? अच्छा सर, तो सर काफ़ी दिन हो गए, 5-7 दिन हो गए, वो पाइप नहीं डाल रहे, तो इसलिए मैं फोन कर रहा हूँ। जो मेन वाटर सप्लाई खराब हो रही है सर, 7-8 दिन हो गए, कुछ सुनाई नहीं कर रहा। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। तो जैसा ही देखा आपने अभी भाई साहब डॉक्टर अबे MLA जो हैं यहाँ के विधायक हैं, उनसे बात कर रहे थे। एक छोटी सी बात रह गई, उस छोटी सी बात के लिए उन्होंने खुद चल के फ़ोन किया है कि भाई परेशानी क्या है। तो छोटी सी बात क्या है कि गांव में कोई पाइपलाइन है वाटर सप्लाई में, यही बात है ना जी? हाँ, वो लीकेज हो गई थी, तो 5-7 दिन से उसको उनको खबर पहुंची होगी, उसी के तहत उन्होंने खुद चल के फ़ोन कराया है भाई साहब के पास में, कोई परेशानी क्या है। और कल उसका टाइम इन्होंने सेट कर दिया है 10 बजे का, तो वो कर देंगे सारे सेट, हो जाएगा जी। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि बात कर रहे हैं भाई साहब, गांव का में शमशान घाट की क्या कुछ व्यवस्था बनाई है? से टेंट सेट लगे हुए हैं, पहले से लगे हुए नहीं अभी लगवा दिए हैं जी। 4 दीवारी लगी हुई है जी। तो ये बढ़िया, ये भी काम कर दिया। पेड़ पौधे भी वहाँ लगवा दिए गए हैं। पेड़ पौधों की बात करें, याद आया पर्यावरण को लेकर के कदम उठाया सर? पेड़ पौधे काफ़ी लगवाए हैं पहले। अच्छा जी। लगभग कितनी आपकी योजना में लग चुके होंगे? मेरे हिसाब से सर 500-700, मतलब पूरी 5 साल की योजना में लगा तो 1000 से ऊपर गए। हज़ारों से ऊपर? हाँ, 1000 तो लगाए लो कम से कम। जी। और उनकी देख रेख की व्यवस्था बना रखी है? देख रेख के जैसे गांव में जो बच्चे हैं, जैसे ग्राउंड में होते हैं, वो बच्चे उसमें पानी डालते हैं रोज़। अच्छा। उनकी देख रेख करते हैं। गांव में काफ़ी लोग हैं जो सामाजिक हैं, जो पानी डाल देते हैं। सर बात कर रहे हैं इस तरह की, जैसे कि गांव कम है, आपने एक कोई ऐसी आमदनी सिस्टम सेट कर रखा है या फिर कोई इनकम ऑफ सोर्स ग्राम पंचायत के पास में क्या है, कुछ बताओगे दर्शकों को? नहीं सर, ऐसी तो कोई ग्रांट नहीं है पंचायत के पास। जैसे कि पंचायती भूमि हो गई या और कोई हो है, पंचायत भूमि है, लेकिन वो इतनी, क्योंकि अब बरसात तो होती नहीं है, तो लोग इतनी महंगे मतलब ज़मीन को ले नहीं सकता। हाँ, तो इसलिए है, पर वो काफ़ी कम है, उतनी नहीं है। पानी की व्यवस्था सही नहीं। हाँ, सही नहीं है, तो इस वजह से ज़मीन, हाँ सिंचाई का पानी कम है, इस वजह से लोग कम, रेट कम होता है ज़मीन का। नरेगा का काम वगैरह बढ़िया चलेगा? हाँ जी, जैसे लोग नरेगा काम मांगते हैं तब दे देते हैं, जैसे बरसात होती है तब लोग मांगते हैं काम। वैसे तो टाइट ज़मीन है, पत्ती नहीं है लोगों से, जैसे बरसात होती है उस टाइम में काम देते हैं, कभी वैसे मांगते हैं तब दे देते हैं, जैसे कभी काम हो जी।
तो बात कर रहे हैं अभी आप तक जो बात करवा रहे हैं, ये राजेश सरपंच हैं गांव कारोली निजामपुर के पास में, और ये विधानसभा क्षेत्र है नांगल चौधरी। इन्होंने अपने जो कार्य करवाए हैं अपने क्षेत्र के अंदर, अपने गांव के अंदर, बहुत ही बढ़िया और सराहनीय हैं, जो आपको दिखाए भी गए हैं। और इसके अलावा सर और क्या कुछ कार्य करवा दिए अपने अपने गांव के लिए, जैसे कि पार्क वगैरह सुविधा हो गई, या शिक्षा के क्षेत्र में और कुछ कदम उठाए हो, क्या क्या? सर शिक्षा के क्षेत्र में उठाए थे, लेकिन जैसे सरकार ने एक वो बच्चों के लिए जब जनसंख्या मांगी है, इतने बच्चे होंगे तभी ही मतलब कि +2 तक स्कूल हो सकती है, 12वीं तक। तो बच्चियाँ यहाँ से दूर जाती है, मैंने उसकी कोशिश भी की है, लेकिन उतने बच्चे जैसे जिस सरकार ने जो शर्त रखी है उसके अनुसार पूरे नहीं हो रहे हैं। अभी आबादी कितनी है अपने गाँव की? आबादी टोटल आबादी होगी 4000 के। 4000 लोग बच्चे हैं, मतलब गांव के, मतलब पूरे जनसंख्या, पूरी जनसंख्या। वोटर है 1500 जी, 1400-1500 वोटर। अच्छा। तो कहने का मतलब ये है कि आपने शिक्षा के क्षेत्र में 10th क्लास तक है अपना गाँव? नहीं, 8वीं तक है सर। मैं ये चाह रहा था कि 10th तक भी हो जाए, तो बच्चियाँ काफ़ी दूर जाती हैं यहाँ से, तो वो बच्चियाँ यहाँ पे 10वीं तक भी हो जाए तो भी अच्छा रहेगा। इसका तो जी मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि जब तक ये प्राइवेट स्कूल है ना, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, ये धीरे धीरे खत्म होंगे, तब जाके सरकारी शिक्षा का महत्व बनेगा। जी देखते हैं, वो तो सब सरकार क्या करती है आगे देखते हैं। सरकार को करना भी चाहिए, इसके पीछे कदम भी उठाना बहुत ज़रूरी है। सरकार कदम उठाएगी तभी बात बन पाएगी, नहीं तो क्या है कि भाई साहब आपने भी बेरा है, जो हमारे सरकारी स्कूलों में जो टीचर है ना, यानी कि वो HTET CTET या पता नहीं कौन से टेट करके ना पास होके ना लग रहे हैं, और जो प्राइवेट टीचर हैं वो उनके कोर्स कर रहे हैं, मान रहे हो ना? हाँ जी, लेकिन हमारे जो 5वीं तक जो स्कूल है, 8वीं तक, तो वहाँ तो जो अब आज के दिन जो स्टाफ है बहुत अच्छा स्टाफ है जी। मैं कई बार जाता हूँ स्कूल में चेक करने के लिए भी, मैंने कई क्लास भी ली है, लेकिन बहुत अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ पे, स्टाफ बहुत अच्छा है जी। मैं वही कह रहा हूँ, हमारे जो सरकारी स्कूल है ना, उनमें जो स्टाफ मिलेगा 1 नंबर का मिलेगा। जो प्राइवेट स्कूल है उनमें टीचर वो पढ़ने वाले मिलते हैं जी, जो +2 पास है, कोई BA पास है, कोई कोर्स कर रहा है, यानी कि अपनी तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ पढ़ा रहे हैं। और देखो काफ़ी सारे लोग क्या होते हैं, समझदार लोग, अपने बच्चों का लेवल ऊपर करने के लिए, लेवल ऊपर ऐसे नहीं होगा, लेवल ऊपर होगा कि बच्चों को उचित शिक्षा दिलवाई जाए, बढ़िया लोग आते हैं, बढ़िया टीचर आते हैं, शिक्षा दिलाई जाए। प्राइवेट स्कूलों में तो आपने बेरह के कुछ चल रहा है, तो उसके हिसाब से वो करवाते हैं, वो गलत ही। तो भाई साहब इसके अलावा जैसे कि और ऐसा कुछ कार्य, जैसे कि CCTV कैमरे वगैरह लगवाने गाँव के में, या लाइट का व्यवस्था किस तरह से गाँव में, वो और बताओ। सर अभी तक तो देखो लाइट की कोई व्यवस्था जैसे है नहीं पंचायत की तरफ से, और आगे जो गाँव गलियारे में जैसे लाइट की व्यवस्था रात में किस तरह की रहा है? नहीं, अभी तक कोई लाइट लगी नहीं। सोलर लाइट या जगमगी? नहीं, सही मैंने कोई मेरी योजना मैंने तो कुछ करवाया नहीं ऐसा, क्योंकि इतनी ग्रांट भी नहीं है ये लाइट के लिए। भाई हम विकास कार्य में वैसे एक लगाया है, पहले कुछ था नहीं। अब जो बजट आएगा, जो हमारी योजना में आएगा या फिर आने वाला सरपंच आएगा, तो काफ़ी गाँव के जो काम अधिकतर हो चुके हैं, तो उस जो बजट आएगा उससे अब ये व्यवस्था हो जाएंगी, नई चीज़ें करेगा जो सरपंच आएगा। गंदा पानी की निकासी का कुछ भी समाधान? जी, गांव में जितनी भी पक्की मतलब सड़कें बनी है नालियों द्वारा ले जाके, मैं एक जगह हमने एक डैम बना रखा है, जैसे एक डैम में पानी जाएगा, फिर उससे दूसरे में जाएगा, दूसरे से तीसरे में जाएगा, फिर चौथे में साफ जाएगा, फिर वहाँ पे लोगों को जनरेटर रख के मतलब जो पानी ले जाया जा रहा है खेतों में सिंचाई के लिए, जी वो खेतों में अपने पानी दे सकते हैं, और वो दे भी रहे हैं, प्रेजेंट में आपको दिखा भी सकते हैं। जी, मैंने जैसे कि काफ़ी बार मैं ये अपने हर चैनल के हर न्यूज़ के साथ में मैं डिस्प्ले करता हूँ इस बात को, और वो मेरे को देखने पे यहाँ पे मिला है, यानी कि पानी को यूटिलाइज, जो गंदा पानी है उसको सही तरीके से दोबारा से प्रयोग किया जाए, वो इस गाँव में देखने को आपको मिल रहा है। और मैं आपको ये चीज़ें तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये बहुत ही बढ़िया है स्कीम है कि भाई उस पानी को दोबारा से यूटिलाइज किया जाए। सिंचाई विभाग में अगर सिंचाई क्षेत्र में नहीं कर पा रहे हैं, कम पानी है, तो उसको पेड़ पौधों के लिए यूज़ करें, ताकि वो पानी दोबारा से प्रयोग हो सके और पर्यावरण को भी हम बचा के सके। ये बहुत ही अच्छा आपने कदम उठाया, बहुत बढ़िया सिस्टम है सर ये आपने जो तैयार किया। इसके लिए मैं आपको ना बहुत ही मतलब धन्यवाद करना चाहूँगा कि, और आपका ये कार्य आइडल बने औरों के लिए। बहुत जी, हम तो बस एक ही धन्यवाद करना चाहते हैं डॉक्टर अभय सिंह जी यादव का, जिन्होंने इतना हमारे क्षेत्र में, इतने मेरे गांव में जितना काम करवाया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद जी मेरी पंचायत की तरफ से। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने काफ़ी पैसा दिया है गांव में विकास कार्य में जी, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उसके लिए मैं धन्यवाद करना धन्यवाद मैं भी करना चाहूँगा अभय सिंह जी का, डॉक्टर साहब का, MLA जी का, जो यहाँ के क्षेत्र के अंदर मैं सर्वे कर रहा हूँ। सर्वे के अंदर ये मेरे को चीज़ देखने को मिल रही है, क्योंकि प्रत्येक गाँव में जो विधानसभा क्षेत्र नांगल चौधरी के क्षेत्र के अंदर जिस भी गाँव में जा रहा हूँ, उस गाँव में सरपंच एक ही बात कहे जी, डॉक्टर साहब ने हमारा गाँव तय बहुत ज़्यादा यहाँ पे विकास कार्य करवाए हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने पैसे
पैसे दिए हैं, ये मैं प्रत्येक गांव में सुन रहा हूं। भाई साहब, जैसे कि ये तो चीज़ हो गई, आपने पैसे की बात की थी कि जी डॉक्टर साहब ने इतने पैसे दिए। मेरे लास्ट क्वेश्चन है ये, क्या यहाँ के पार्षद हैं उन्होंने कुछ दिया? नहीं, पार्षद ने आज तक कुछ नहीं दिया सर। और पंचायत समिति ने सर? पंचायत समिति ने सर टंकियाँ दी हैं। अच्छा, 2 टंकियाँ दी हैं सर जी। तो ये तो पार्षद साहब कहीं सो रहे हैं या कुछ? कौन है सर यहाँ पे हाँ जी, पार्षद साहब? कौन है? ये हमारे कमलेश जी। हाँ, दिए हो तो साहब को नाम भी याद आए। हाँ, वो कभी कांटेक्ट में नहीं आए, पूरी 5 साल निकल कभी आए ही नहीं मेरे पास तो। इसीलिए चलो ठीक है। तो धन्यवाद साथियों आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए, इस गांव के विकास कार्यों को देखने के लिए। राजेश जी मुलाकात हुई है, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगली पंचायत के साथ में हम जल्दी आने वाले हैं, तब तक के लिए आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सरपंच साहब। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी।